हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कैरियर यूनिवर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में जो यूज होने वाले नेमिंग टर्म्स है, जैसे आप जानो गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर आपका है वो चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी चैप्टर्स के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में यूज होने वाले कुछ नेमिंग टर्म्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आगे आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखोगे मेटलर्जिकल जो ऑपरेशंस में यूज होने वाले जो नेमिंग टर्म्स है, उस टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे गैंग। गैंग को देखेंगे, गैंग को ही मैट्रिक्स कहा जाता है, याद रखना है। गैंग को मैट्रिक्स कहते हैं, गैंग को मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब देखो गैंग या मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप देखोगे यहाँ अर्दी एंड रॉकी बेस्ड इनफिजिबल मटेरियल प्रेजेंट इन द ओर्स। आपको ध्यान में रखना है कि जो ओर्स होते हैं, ओर्स में अर्दी मटेरियल्स या रॉक मटेरियल्स होते हैं जो इनफिजिबल फॉर्म में होते हैं, उसी को गैंग कहते हैं या उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप याद रखोगे अर्दी एंड रॉकी इनफिजिबल बेस्ड मटेरियल प्रेजेंट इन ओर्स इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। अब देखो ये जो गैंग है, ये गैंग जो है एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है गैंग एसिडिक हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। अब जैसे देखो आप एसिडिक गैंग का उदाहरण देखो, SiO2 सिलिका, P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो आप देखो एसिडिक गैंग का एग्जांपल है SiO2 और P2O5 etc। नेक्स्ट आप देखेंगे बेसिक गैंग। तो बेसिक गैंग आप यहाँ देखो, बेसिक जो गैंग है ये इसका एग्जांपल है, जैसे देखो मेटल का ऑक्साइड, ये है फेरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब भी आपको यूज होते हैं। ये सब जो है बेसिक गैंग है। और ये जो आप देख रहे हो SiO2 और P2O5, ये एसिडिक गैंग है। अब देखो आपने समझा किसके बारे में, गैंग के बारे में, गैंग क्या होता है और गैंग कितने तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप चले आओ फ्लक्स में। अब जानो फ्लक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ओर्स में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है उसको आपने समझा गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपको क्या करना होता है कि ओर्स में से इम्प्यूरिटीज को हटाना होता है। तो इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए जो हम सब्सटेंस ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो देखो फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स substance added to the ores during a smelting process to the removing gang from the ore। याद रखना है, ओर्स से गैंग को हटाने के लिए, मैट्रिक्स को हटाने के लिए जिस सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अब देखो ध्यान दो, द चॉइस ऑफ फ्लक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। आपको याद रखना है कि किस तरह का आप फ्लक्स यूज करोगे वो निर्भर करता है नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी जो ओर में प्रेजेंट होता है, और नेचर ऑफ फ्लक्स शुड बी केमिकली अपोजिट टू द गैंग। और आपको याद रखना है अगर गैंग आपका एसिडिक है तो फ्लक्स आप बेसिक लोगे, और अगर आपका गैंग बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक लोगे। याद रखना आपको कि गैंग अगर आपका एसिडिक तो फ्लक्स बेसिक, और अगर गैंग आपका बेसिक तो फ्लक्स एसिडिक लेंगे, और गैंग अगर एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक लेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये आपको देख रहे हैं, द चॉइस ऑफ द फ्लक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, एंड नेचर ऑफ फ्लक्स शुड बी केमिकली अपोजिट टू द गैंग। जैसा गैंग रहेगा उसके अपोजिट नेचर वाला हम फ्लक्स लेंगे। अगर आपका गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक होगा, और अगर आपका गैंग बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक होगा। स्टूडेंट्स, इन सभी टर्म्स को आप याद रखोगे। अब देखेंगे आप टाइप्स ऑफ फ्लक्स।
टाइप्स ऑफ फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फ्लक्स 3 तरह के होते हैं, याद रखना है। फ्लक्स 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स। पहला आप देखो एसिडिक फ्लक्स, दूसरा आप देखो बेसिक फ्लक्स, और तीसरा है न्यूट्रल फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होते हैं एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और न्यूट्रल फ्लक्स हो सकते हैं। अब देखो एसिडिक फ्लक्स किसको कहोगे, बेसिक फ्लक्स किसको कहोगे और न्यूट्रल फ्लक्स किसको कहोगे। तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एसिडिक फ्लक्स के बारे में। तो एसिडिक फ्लक्स देखो, तो एसिडिक फ्लक्स में आप देखोगे फ्लक्स विच रिमूव बेसिक इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर एज स्लैग। अब ध्यान देना आपको, जब आपको एसिडिक फ्लक्स की हम बात करेंगे तो एसिडिक फ्लक्स क्या करेगा, ओर्स में से बेसिक गैंग को निकालेगा, और किस रूप में निकालेगा, स्लैग के रूप में। तो याद रखना है एसिडिक फ्लक्स जो होते हैं वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बेसिक गैंग को ओर्स में से हटाने का काम करता है। अब जैसे देखो FeO फेरस ऑक्साइड, ये बेसिक इम्प्यूरिटी है, दैट मीन्स ये बेसिक गैंग है। तो यहाँ हम फ्लक्स यूज करेंगे एसिडिक। तो एसिडिक फ्लक्स है कौन, SiO2, और ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो FeSiO3 बनाता है फेरस सिलिकेट एज स्लैग। तो आप देख रहे हो यहाँ FeSiO3 फेरस सिलिकेट स्लैग है। तो यहाँ आपने देखा SiO2 एसिडिक फ्लक्स है, और ये एसिडिक फ्लक्स बेसिक गैंग FeO को स्लैग के रूप में FeSiO3 के रूप में हटा रहा है। इसी तरह से आप देखो कुछ एग्जांपल्स आप देखो एसिडिक फ्लक्स का, जैसे SiO2 P2O3 P2O3 P2O5, ये सभी आपको क्या होंगे, एसिडिक फ्लक्स होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बेसिक फ्लक्स। तो बेसिक फ्लक्स क्या है, तो बेसिक फ्लक्स वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक गैंग को हटाने का काम करता है ओर्स में से। ओर्स में अगर आपको एसिडिक गैंग प्रेजेंट है तो बेसिक फ्लक्स का यूज करोगे आप उसे हटाने के लिए। तो देखो बेसिक फ्लक्स किसको कहोगे, तो फ्लक्स विच रिमूव एसिडिक गैंग और इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर एज स्लैग। अब जैसे देखो आप SiO2, यहाँ देखो ये एसिडिक गैंग है, तो हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं कौन सा, बेसिक FeO, और यहाँ देखो बोल रहा फेरस सिलिकेट एज स्लैग। तो आपने यहाँ देखा एसिडिक फ्लक्स के बारे में और बेसिक फ्लक्स के बारे में। इसमें आपने क्या देखा, एसिडिक फ्लक्स जो होते हैं बेसिक गैंग को इम्प्यूरिटीज में से हटाता है, और बेसिक जो फ्लक्स होते हैं वो एसिडिक इम्प्यूरिटीज को गैंग में से हटाता है। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल आप देखो बेसिक फ्लक्स का, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे FeO हो गया, MgO हो गया, Al2O3 है, CaO है, ATC। दैट मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं मेटल के जो ऑक्साइड हैं ये यूज हो रहे हैं बेसिक फ्लक्स के जैसा। अब देखो आप नोट पॉइंट में, इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन, आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है हेमेटाइट ओर से। याद रखिएगा आयरन का जो प्रोडक्शन है उसका, आयरन का प्रोडक्शन जो होता है हेमेटाइट ओर से करते हैं। हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। तो हेमेटाइट ओर से जब हम लोग आयरन का प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग बेसिक फ्लक्स डालते हैं, और ये बेसिक फ्लक्स होता है लाइमस्टोन। ये क्या करता है, इज यूज टू रिमूव एसिडिक इम्प्यूरिटीज एज सिलिका। अब ये क्या करता है, सिलिका को हटाने का काम करता है। कैसे, CaSiO3 के रूप में, कैल्शियम सिलिकेट के रूप में। जब आयरन का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं हेमेटाइट ओर से तो लाइमस्टोन को ऐड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस में जब लाइमस्टोन को ऐड करोगे हेमेटाइट के साथ तो होता क्या है कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोज कर जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा। और वो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, आपको SiO2 जो गैंग है, एसिडिक गैंग है, उसके साथ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्शन कर क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो हम जिसको लाइमस्टोन कह रहे हैं हेमेटाइट के साथ ब्लास्ट फर्नेस में डाले हैं, वो पहले डिकम्पोज हो जाता है CaO और CO2 में। CO2 बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, और ये जो CaO है वो
ये गैंग जो होता है एसडी गैंग SiO2 सिलिका उसको कैल्शियम सिलिकेट के रूप में हटा देता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे आगे का जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास है न्यूट्रल फ्लक्स। अभी आपने समझा एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिक फ्लक्स क्या होता है, और अगला आप समझने जा रहे हैं न्यूट्रल फ्लक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल फ्लक्स से क्वेश्चन आपके कंपटीशंस में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, तो याद रखना है इसमें न्यूट्रल फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स जिसका यूज किया जाए मेटलर्जी में, और वो कौन सा मेटलर्जी होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। तो याद रखिएगा न्यूट्रल फ्लक्स का यूज इलेक्ट्रोमेटलर्जी में करते हैं। किस लिए करते हैं, टू लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम लोग जिस फ्लक्स का यूज करेंगे वो फ्लक्स आपका होगा न्यूट्रल फ्लक्स। और ये जो न्यूट्रल फ्लक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ओर्स के मेल्टिंग पॉइंट को तो कम करता ही है और ओर्स को मोर कंडक्टिव बना देता है। न्यूट्रल फ्लक्स क्या करता है, ओर्स के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर देता है और ओर्स को मोर कंडक्टिव बना देता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखो कुछ यहाँ न्यूट्रल फ्लक्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे KCl पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, आप ये देख रहे हो क्रायोलाइट ETC, ये सभी न्यूट्रल फ्लक्स के रूप में यूज किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखोगे नोट पॉइंट में, यहाँ देखो Al2O3 जिसको आप एल्यूमिना कहते हो, आप याद रखोगे Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं। और ये जो एल्यूमिना होता है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट बिकम्स गुड कंडक्टर। देखेंगे एल्यूमिना जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एज न्यूट्रल फ्लक्स। दैट मीन्स आप समझो कि Al2O3 बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जब उसमें हम क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al6 इसको अगर हम न्यूट्रल फ्लक्स के रूप में डालते हैं तो ये जो न्यूट्रल फ्लक्स आप देख रहे हो क्रायोलाइट, ये क्या करता है, एल्यूमिना को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बना देता है और उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जब हम ऑक्साइड से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस में हम लोग क्रायोलाइट का यूज करते हैं। तो क्रायोलाइट का यूज किस रूप में होगा, तो याद रखना न्यूट्रल फ्लक्स के रूप में। अब यहाँ क्रायोलाइट क्या करता है, तो ऑक्साइड से जो एल्युमिना प्राप्त होता है उस एल्युमिना को मोर कंडक्टिव बना देगा और उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए इसेंशियल है कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम्स के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रल फ्लक्स इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट के जैसा भी काम करता है। तो याद रखना है इसको कि न्यूट्रल फ्लक्स का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट स्लग। अब देखोगे स्लग क्या होता है, तो स्लग जो होता है ये आपको लाइट हल्का फिजिबल मतलब कि द्रवित फॉर्म में इमिसिबल मटेरियल्स होते हैं, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटी दैट इज गैंग और फ्लक्स। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था कि गैंग में से अगर गैंग को हटाना है ओर्स में से तो आप क्या करोगे, फ्लक्स ऐड करोगे, और फ्लक्स जब ऐड होता है गैंग के साथ तो वो स्लैग के रूप में बाहर निकलता है। तो स्लैग क्या होता है, तो स्लैग जो होता है गैंग और फ्लक्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये कैसे मटेरियल होंगे, तो ये जो स्लैग होगा ये लाइट होगा, फिजिबल होगा और इमिसिबल होगा। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे देखो आप, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका गैंग बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे, जैसे FeO ये जो फेरस ऑक्साइड है ये बेसिक गैंग है, और SiO2 यहाँ जो हम फ्लक्स लिए हैं ये एसिडिक फ्लक्स है, और ये दोनों जब केमिकली कंबाइंड होगा तो ये आपको स्लैग बनाएगा फेरस सिलिकेट। और ये प्रोसेस आप जानते हो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चाल्कोपायराइड्स या कॉपर पायराइड्स के से जब हम करते हैं एक्सट्रैक्शन तो इसका यूज होगा। नेक्स्ट आप देखो अगला पॉइंट,
अब देखो, मान लिया जाए कि हमारा जो गैंग है वो SiO2 के रूप में है। अगर गैंग SiO2 के रूप में है तो इस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स यूज करोगे वो आपका यहाँ बेसिक होगा, क्योंकि आप यहाँ जो देखो ये गैंग है SiO2 सिलिका, ये SD गैंग है और फ्लक्स के रूप में हम लोग यहाँ पर बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे। और ये बेसिक फ्लक्स आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जो कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है, और इसका यूज हम लोग करते हैं हेमेटाइट से आयरन के एक्सट्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इस वीडियो में देखा कुछ मेटालर्जिकल ऑपरेशंस में यूज होने वाले नेमिंग टर्म्स, जैसे आपने देखा है इसमें गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होते हैं, फ्लक्स कितने तरह के होते हैं, और लास्टली आपने देखा स्लैग क्या होता है। ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी इससे आपको कंपटीशंस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल YouTube चैनल द कैरियर यूनिवर्स को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करना मत भूलें। स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।